Okay guys, welcome to the new session, chapter number 1. We are still continuing the chapter number 1 and today it will be part 8. Today we will be discussing exercise 1.5, question number 5. Rationalize the denominator, a very important topic to be discussed. Guys, इसमें आपको कुछ नहीं करना है. Let us start doing the first sum. So आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर जो है उसको रेशनल बना देना है. आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर है √7. √7 इज एन इरेशनल नंबर. आपको डिनोमिनेटर को रेशनल करना है. क्या बोला है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. मतलब जो डिनोमिनेटर है उसे हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है. कैसे कर सकते हैं हम कन्वर्ट? सी 1/√7 यहाँ पर हमें दिया गया है. हमको क्या करना है, नीचे √7 है इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √7 से और यहाँ पर भी √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरीके से हम कर देंगे. क्यों हम ऐसे कर सकते हैं? सी अगर हम लिखते हैं 3/3 तो 3 और 3 कट होगा, आंसर बचेगा 1 नॉट 0. आंसर होगा 1 और 1 मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग वो अपने आप में वही होता है. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव बीन मल्टीप्लाइड विद a into 3/3 was 1, so a into 1 आंसर हो जाएगा आपका a, क्योंकि 1 को किसी से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसीलिए हम यहाँ पर इन शॉर्ट के अंदर इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पर इसको 1 लिख रहे हैं. सो इफ यू विश टू रेशनलाइज, आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसी के जैसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर में भी उसी नंबर को आपको लिख देना है. सो इफ यू डू सो, देखिए √7 into √7 डिनोमिनेटर में बन जाएगा आपके पास 7. √7 into √7 आपका बन जाएगा 7. 1 into √7 the answer will be √7. आंसर आ गया. दिस इज योर आंसर. बट आपको ऐसे सम्स एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये मे बी 1 मार्कर में हो सकता है. लेट अस फोकस ऑन दीस काइंड ऑफ सम्स. हमें इस पे फोकस करना है. आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया है 1/√7 minus √6. आपको क्या करना है, इसको पहले एज इट इज कॉपी कर देना है. √7 minus √6. फिर आपको मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई करने का. √7 plus √6. जो साइन यहाँ पर हो उसके ऑपोजिट साइन आपको यहाँ लेनी है. इफ द साइन वुड हैव बीन प्लस तो आप यहाँ पर माइनस लेते. एज द साइन इज माइनस ओवर हियर वी हैव टेकन प्लस ओवर हियर. यहाँ पे भी प्लस लेना है और ऊपर भी आपको प्लस लेना है. चलिए, इसका मतलब ये हो गया these two are now brackets which are multiplying with one another. आपने कल देखा था a minus b, a plus b. क्या आंसर देखा था आपने इसके लास्ट वाले सेशन में? आपने आंसर देखा था a² minus b². This was the identity. See the same situation is happening over here. Let this be a. √7 को हम a कंसीडर कर रहे हैं, √6 को b कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a minus b. This will become a plus b. आंसर क्या हो जाएगा? a² minus b². So डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं a², that is √7 whole square minus √6 whole square. और न्यूमरेटर 1 मल्टीप्लाइड विथ एनी ब्रैकेट, that will become any bracket. मतलब ऊपर आंसर रहेगा आपका √7 plus √6. चलिए डिनोमिनेटर को चेक करते हैं. पहले न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देते हैं. वी डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग इन द न्यूमरेटर. लेट अस सी द डिनोमिनेटर. √7 का स्क्वायर हो जाता है 7, √6 का स्क्वायर हो जाता है 6. सो यहाँ पर बचेगा आपके पास √7 plus √6. 7 minus 6, आंसर कितना हो गया? 1. सी 1 इज द रेशनल नंबर. सो 1 हम लिख रहे हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. सो द फाइनल आंसर कैन बी √7 plus √6. ये आपका फाइनल आंसर होगा. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर 2 more sums in the exercise. 2 सम्स को मैं यहाँ पर उन दोनों के क्वेश्चंस लिख दूंगा. अगर नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं. उसके अलावा so guys, from this exercise you have the another 2 numbers 3 and 4. I wish आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सम्स अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं. Apart from this, I'll help you out with few more extra sums. So let us take the extra sum. For example, I am having this sum or maybe 2.
√5 - 2। लेट अस सॉल्व दिस सम। हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, पहले एज इट इज इसको कॉपी कर लेना है। √5 - 2, यहाँ पर माइनस है, आपको मल्टीप्लाई करना है प्लस वाले के साथ। सो √5 + 2, यहाँ पर भी आप लिख देंगे √5 + 2। चलिए 4 नाउ मल्टीप्लाइड विद दिस ब्रैकेट। सो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, राइट। और नीचे आप देख सकते हैं दो ब्रैकेट्स हो गए हैं, दैट इज a - b, a + b। सो आपको √5 का स्क्वायर -2 स्क्वायर। चलिए 4 मल्टीप्लाइड विथ √5, कल हमने ये चीज देखी थी। 4 मल्टीप्लाइड विथ √5, सो दोनों अनलाइक नंबर्स है, सो नंबर विल बिकम 4√5। तो पहला आ जाएगा 4√5, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन। 4 × 2, 4 2 हो जाता है 8। √5 का स्क्वायर होगा 5 - 2 का स्क्वायर होगा 4। डिनोमिनेटर में आपके 1 आ जाएगा, ऊपर आप एज इट इज रख सकते हैं 4√5 + 8। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 4√5 + 8। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है गाइस, आपको ये सम्स को प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा मैं कुछ सम्स आपको प्रैक्टिस वर्कशीट के लिए दे दूंगा। यू जस्ट नीड टू ट्राई इट फॉर द प्रैक्टिस। थैंक यू। So guys, in the next exercise we require laws of power and exponent, जो हमने पहले से पढ़े हुए हैं। See, it is a⁻m into a⁻n। If I am writing a⁻m, मतलब a है वो आपका बनेगा बेस और m है उसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट, अब यहाँ पर मोस्टली हम एक्सपोनेंट और पावर सेम बोलेंगे। सो विल कंसीडर दैट m is the exponent of a and n is the exponent of a, मतलब दो अलग अलग पावर है, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, a⁻m + n। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टेकिंग 5⁻3 मल्टीप्लाइड विद 5⁻2, ये बन गया आपका m, 2 बन जाएगा आपका n। बेस दोनों का सेम है, a यहाँ पर भी है a, मतलब यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मतलब 5⁻3 + 2, तो आंसर हो जाएगा 5⁻5, राइट। इट्स जस्ट एन एग्जांपल टू अस। द नेक्स्ट रूल इज, हम इसको पढ़ेंगे a⁻m⁻n, तो आंसर हो जाएगा a⁻m × n। पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर का एडिशन होगा। बेस सेम है, पावर इस फॉर्म में दिए गए हैं, तो पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो अगेन आई एम टेकिंग मे बी एनी अदर बेस, 3⁻2 होल रेज टू मे बी 5। सो आंसर कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 3:2 × 5, सो 2 5 हो जाता है 10, मतलब 3⁻2 आपका पावर हो जाएगा 10। वेरी इजी वन। उसी तरीके से when two bases are same and they are into the p/q form, मतलब a⁻m divided by a⁻n, तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा। मोस्टली यहाँ पर ऐसे बोलते हैं m is greater than n, ये एक कंडीशन हमें याद रखनी है। m जो है n से ग्रेटर रहता है हमेशा। सो फॉर एग्जांपल a⁻, और यू कैन से एनी अदर नंबर, मे बी 6⁻7 डिवाइडेड बाय 6⁻3 फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा, पावर्स का सब्ट्रैक्शन 7 - 3, मतलब 6⁻2 हो जाएगा 4। एंड द लास्ट वन, यहाँ पर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, इसका मतलब ये हो गया। फॉर एग्जांपल 3⁻2 मल्टीप्लाइड विद 5⁻2, सो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 × 5 होल रेज टू 2, so 3 5s are 15 whole raised to 2. I have not kept the values of these numbers, but हमें सिर्फ पावर और एक्सपोनेंट के लॉस को समझना है to go on to the next exercise. So we have exercise 1.6, a very small exercise and a simple one. यहाँ पर आपको कुछ चीजें मैं जो बता रहा हूँ आपको याद रखनी है। The very first question is given as 64⁻1/2. सो आपको क्या देखना है, जो पावर है उसके डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो पावर है वो है आपके पास 2। सो जो पावर है, जो डिनोमिनेटर है पावर का, वो आपको हेल्प कर रहा है टू लेट यू नो
कि जो 64 है आपको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर 2 है, मतलब ये ऐसा बोल रहा है आप 64 को कन्वर्ट कीजिए रेज टू 2 के फॉर्म में। आपको उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 64 को कन्वर्ट करना है रेज टू 2 के फॉर्म में, और बाहर रेज टू 1/2 रहेगा। सो वी नो 64 को हम लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। 64 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पावर 2 रेज टू 2। सी ये वाला लॉ आपको अप्लाई होगा, सेकेंड वन। सो कैसे हो जाएगा ये, 2 मल्टीप्लाइड विद 1/2, 2 and 2 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 8 रेज टू 1। मतलब सिंपली आपका आंसर बच जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज 32 रेज टू 1/5। डिनोमिनेटर में कितना है 5, मतलब आपको 32 को कन्वर्ट करना है रेज टू 5 के फॉर्म में। सो 32 कन्वर्ट हो सकता है, देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अगर आपको नहीं समझ आता है तो डू दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32। सो 2 16 जा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो देखिए 1 2 3 4 एंड 5, मतलब हम 32 को लिख सकते हैं 2 रेज टू 5 और 4 रेज टू 5। सो 2 रेज टू 5 इंटू 1/5, 5 और 5 कट गया, मतलब 2 रेज टू 1। आंसर आपका बचेगा ओनली एंड ओनली 2। उसी तरीके से 125 का आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। सी इट विल बी 5 25 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा। 5 कितनी टाइम्स हुआ, 1 2 एंड 3, मतलब आप इसको लिख सकते हो 5 रेज टू 3 होल रेज टू 1/3। सो 5 रेज टू 3 into 1/3, 3 और 3 कट हो गया, सो आंसर इज 5 रेज टू 1। सो आंसर आ जाएगा आपका 5। आई होप सो यू आर क्लियर विद दिस। यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम नेक्स्ट में। यहाँ पर आपके पास पावर थे 1/2, 1/5, 1/3, लेकिन यहाँ पर पावर्स में थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है। नेवर माइंड, अप्लाई हमें सेम कंसेप्ट करना है। ऑलवेज चेक द डिनोमिनेटर ऑफ द पावर, कितना है 2, मतलब हमें 9 को कन्वर्ट करना है रेज टू 2 के फॉर्म में, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर इज 9, बाहर के पावर को एज इट इज लिख दीजिए। सो ये हो जाएगा 3 रेज टू 2 इंटू 3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मींस 3 रेज टू 3, 3 रेज टू 3 मतलब 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड थ्राइस। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब आपका आंसर आ रहा है 27। सो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 27। उसी तरीके से सम नंबर 2, 32 यहाँ पर 5 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमने पहले ही करके रखा हुआ है। इट इज 2 रेज टू 5, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू 5 होल रेज टू 2/5। सो 2 रेज टू 5 मल्टीप्लाइड विद 2/5। आप देख सकते हैं हर एक सम के अंदर सिर्फ यही वाला लॉ अप्लाई हो रहा है, सेकंड लॉ इज गेटिंग अप्लाइड। सो 5 और 5 कट हो जाएगा। सो द आंसर इज 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 2, इसका मतलब ये है 2 मल्टीप्लाइड विद 2। सो 2 2 जा हो जाता है 4। So the answer will become 4. So these are your answers. There are 2 more sums in the same question. I hope so you guys are clear with the. Let us just complete the third question of this exercise. So guys, third sum you guys are having as 16 raised to 3/4. तो सिर्फ यहाँ पर आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी आप ये सम को कंटिन्यू कर सकते हैं। 16 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सो इट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू 4। देखिए यहाँ पर 16 जो दिया गया है 16 रेज टू 3/4 दिया गया है, ठीक है। हमको डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, और एल्स हम 16 को तो 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 4, दोनों ही लिख सकते हैं। लेकिन हमें सिलेक्ट कौन सा करना है, 2 रेज टू 4, बिकॉज डिनोमिनेटर इन द डिनोमिनेटर ऑफ द पावर यू हैव 4। सो आप इसका कंसिडरेशन लेंगे, आप यहाँ पर चूज करेंगे 2 रेज टू 4 और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे 3/4। यू में मल्टीप्लाई द पावर्स और आप आंसर को ला सकते हैं। सो आई होप सो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट सम। फोर्थ सम के अंदर एक माइनस का साइन है, जब भी माइनस का साइन होगा पावर में तो जो न्यूमरेटर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा 125 रेज टू 1/3। ये पूरा जो आपका एक्सप्रेशन है वो एक रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा, इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 5 रेज टू -1 तो आप इसको लिख सकते हो 1/5, ठीक है। इफ द क्वेश्चन इज, अगर आपके पास क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल मे बी 2 रेज टू -3/2, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ऐसा कोई सम है जहां पे आपका बेस है 2, उसका पावर है माइनस में, तो ये पूरा चला जाएगा आपका डिनोमिनेटर के अंदर और पावर हो जाएगा प्लस, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर हैविंग पावर माइनस तो आप उसको रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। सो आप रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब होल रेज टू 1/3, सो 1/5 रेज टू 3 into 1/3, सो द आंसर विल बी रिमेनिंग 5 रेज टू 1, पर नहीं लिखेंगे तो चलता है, ठीक है। एंड I hope so you guys are clear with all these sums. Let us focus on question number 3. Now we are having the fourth law, or I could say the third law of the power and exponent. Base are same, multiplication, and this is the first law. So आप इसको solve करेंगे 2 raised to as it is getting multiplied, आपको powers को plus कर देना है। So आप base को एक बार लिखेंगे और power को 2 बार लिखेंगे, power का addition कर देंगे 1/5, ठीक है। यहाँ पर आपको एडिशन में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, आपको एलसीएम लेना होगा। सो 2 जो आपका बेस है आप लिख देंगे, 3 और 5 का एलसीएम होगा आपके पास 2। टू सॉल्व दिस आपको क्या, सॉरी 3 और 5 का एलसीएम बनेगा आपके पास 15। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। अगर आप एलसीएम लेना नहीं जानते तो आपको इतना सिखा दूं मैं कि जब भी हम ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं यूजिंग द एलसीएम, वहां पर आपको बेस को, सॉरी डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर है 3, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 5। 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम आएगा 15, मतलब 3 को आपको 15 बनाना है। सो 3 मल्टीप्लाइड विद 5 करते हैं तो वो 15 बनता है। सो ऊपर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके से 1/5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तब वो 15 बनेगा, इसीलिए इसको यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई हेल्प यू आउट इन द एलसीएम लेटर ऑन। एलसीएम कैसे अच्छे से लेते हैं और आई वुड से किस तरीके से एलसीएम लेके एडिशन करते हैं वो मैं आपको आगे अच्छे से, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, बट फॉर नाउ आप इस चीज को याद रख सकते हैं। सो द रिमाइंडर विल बी, यहाँ पर बन जाएगा आपका 2 5 10/15 प्लस यहाँ पर बन जाएगा 3/15। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स को आप ऐड कर सकते हो। सो इट विल बिकम 2 रेज टू 10 plus 3 whole divided by 15. So the answer will be equals to 2 raised to 30/15. ये आपका फाइनल आंसर होगा। You don't need to get the value of it. Let us move on to the next sum. पावर एंड एक्सपोनेंट का थर्ड लग रहा है इसके अंदर, कैसे देखिए अप्लाई करते हैं। देखिए ये है होल पावर, इट इज 1/3 raised to 3 whole raised to 7। तो इसको देना है, ये जो पावर है दोनों को दे देंगे 1/1 raised to 7 और 3 raised to 3 whole raised to 7। हम इसको इस तरीके से शेयर कर देंगे। 1 raised to 7 इज ऑलवेज 1। यहाँ पर पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 into 7। सो अगर आप सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन आएगा एज 1/7 3 हो जाता है 21, मतलब 3 raised to 21। दिस विल बी द फाइनल आंसर। उसी तरीके से अगर आप थर्ड सम को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दोनों ही p/q फॉर्म में है तो पावर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। कैसे सब्ट्रैक्शन होगा? सो यू कैन राइट इज इक्वल्स टू 11/1/2 माइनस 1/4। 1/2 को में से 1/4 को माइनस करना है। अगेन दोनों 2 और 4 का एलसीएम आपको लेना है। 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को 4 बनाना है। ये तो ऑलरेडी 4 बना हुआ है तो हम इसको नहीं टच करेंगे, सिर्फ 2 को 4 बनाएंगे। सो इज इक्वल्स टू 11 रेज़ टू, अगर मुझे 1/2 को डिनोमिनेटर में 4 बनाना है तो मल्टीप्लाइड विद 2 करना पड़ेगा। सो ऊपर भी मल्टीप्लाइड विद 2 करेंगे। ये तो 1/4 एज इट इज है, हम इसको एज इट इज रहने देंगे। ओके, इज इक्वल्स टू, सो now the sum will look like 11 raised to 2 1s are 2 divided by 2 2s are 4 minus 1/4। so 11 raised to, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमरेटर को उसकी साइन के साथ लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन था इसीलिए हमने बीच में प्लस रखा, यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन है इसीलिए हम माइनस रख देंगे। 2 minus 1 that is equals to 1, डिनोमिनेटर 4। सो आपका फाइनल आंसर होगा 11 raised to 1/4।
and we are having still one more sum, 7 raised to 1 by 2 and 8 raised to 1 by 2. So I'll just finish this exercise. So the last sum is given 7 raised to 1 by 2, बीच में आपको डॉट दे दिया है 8 raised to 1 by 2. आपको बोला है जस्ट टू गेट द आंसर ऑफ इट, पावर सेम है, मतलब बेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 7 into 8 whole raised to 1 by 2. 7 8 हो जाता है 56 whole raised to 1 by 2. So with this sum we are done with the chapter number 1 guys. I wanted to finish it off as early as possible. मैंने बहुत सारे सम्स आपको आज यहाँ पर सिखाए हैं. Today I will give you the practice worksheet, especially for the rationalizing the denominator. I want you guys to finish that worksheet first. उसी के बाद आप लॉज एंड पावर एंड एक्सपोनेंट की मैं बहुत अच्छी सी आपको वर्कशीट दूंगा. यू जस्ट नीड टू ट्राई दैट, फिनिश इट. So we'll continue with the next chapter in the next session. Thank you.